हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरियंत। आज हम इस प्रश्न को हल करते हैं। एक्स लिमिटेड ने 15,000 10% ऋण पत्रों को 100 रुपये प्रत्येक के अनुसार निर्गमित किया। तो एक डिबेंचर की प्राइस जो है वो 100 रुपये है हमारे पास, और हम 15,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 10% वाले। 10% ब्याज की दर होती है। फिलहाल हमें ब्याज नहीं निकालना, इसलिए इसके एंड कोई मतलब नहीं है हमें। निम्नलिखित मामलों में रोज नामचा प्रविष्टियाँ और तुलन पत्र बनाइए। यानी हमारे पास अलग अलग 4 केस दे रखे हैं। इन चारों केस की हमें जर्नल एंट्री बनानी है, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद हमें उनकी बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो एक एक केस सॉल्व करते हैं। पहला केस क्या दे रखा है, देखो आपको, ऋण पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर हुआ। तो हम डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी 100 रुपये का डिबेंचर है। प्रीमियम का मतलब है कि पब्लिक से हम 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा लेंगे 10% का मतलब, तो आपके पास 110 रुपये में एक डिबेंचर बेच रहे हैं अपन या इशू कर रहे हैं। तो पब्लिक से एक डिबेंचर के बदले में 110 रुपये मिलेंगे। हम कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 15,000। तो 15,000 का पैसा इकट्ठा होगा आपके पास, तो उसकी एंट्री करते हैं और उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं अपन। तो 15,000 डिबेंचर इशू करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 110। 110 कैसे आया बता दिया मैंने आपको। 100 रुपये का डिबेंचर है और 10 रुपये प्रीमियम है, तो 110 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं अपन। तो 15,000 इंटू 10, टोटल 16,50,000 रुपये इकट्ठा होगा। 2 डिबेंचर्स, डिबेंचर 15,000 है 100 के हिसाब से, टोटल 15 लाख रुपए आ रहे हैं आपके पास, और साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा है, तो वो भी प्रॉफिट है, क्रेडिट हो जाएगा। 15,000 इंटू 10, टोटल 1.5 लाख रुपए का। हमारे पास यहाँ पे हमने 2 एंट्री को कंबाइन कर रखा है, यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट नहीं खोला। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने कंबाइन कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों एंट्री सेम डेट पे हो रही हैं, तो कंबाइंड एंट्री हो सकती है। तो कंबाइंड एंट्री मतलब एक एंट्री बना दी हमने। अब हम इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, आपके पास 3 अकाउंट खुले हुए हैं। एक तो बैंक अकाउंट खुला हुआ है, एक डिबेंचर अकाउंट खुला हुआ है, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खुला हुआ है। तो ये तीनों अकाउंट बैलेंस शीट में जिस हेड में दिखाए जाते हैं, जिस शीर्षक में दिखाए जाते हैं, उस शीर्षक में दिखाने में, तो एक एक को दिखाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पहले आती है हमारे पास। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जो हेड होता है हमारे पास, रिजर्व एंड सरप्लस हेड, उस रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर क्या आता है आपका? सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा आपका। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट देखो आपके पास दे रखा था 15,000, 1,50,000 का। 15,000 डिबेंचर्स, 1/10 का 1,50,000, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट आ जाएगा आपका 1,50,000 रुपये। इसके अलावा हमारे पास डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर भी क्रेडिट हो रहे हैं, तो लायबिलिटी साइड में आएंगे। हमारे पास हेड होता है सिक्योर्ड लोन का। तो सिक्योर्ड लोन का जो हेड है आपका, उस हेड में हम डिबेंचर्स को दिखा रहे हैं। 10% डिबेंचर कितने के हैं आपके पास? 15 लाख के। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड में 2 ही चीज़ें आएगी, और टोटल आ जाएगा 16,50,000। इसके अलावा हमारी एंट्री में तीसरा अकाउंट खुला था, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट है, एसेट साइड में आएगा, और एसेट साइड में आएगा तो आपके पास एसेट साइड में जो हमारी करंट एसेट्स होती है उस हेड में आएगा कैश एट बैंक, वो आएगा आपका 1,50,000 का, और उसका टोटल भी यही आ जाएगा 16,50,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इसी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है आपको? ऋण पत्रों को 5% बट्टे पर जारी किया गया। अब डिबेंचर, यानी सेकंड अलग क्वेश्चन है हमारा ये, कि हम यहाँ डिबेंचर जो हैं वो डिबेंचर इशू तो कर रहे हैं, लेकिन बट्टे पे इशू कर रहे हैं। तो 100 रुपये की चीज़ 5% बट्टे का मतलब हो गया 95 में इशू कर रहे हैं अपन। तो 95 में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट हानि है, तो हानि को डेबिट करते हैं अपन। तो 5 रुपये बट्टा डेबिट भी होगा। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं अपन? 15,000। तो उसकी एंट्री कर लेते हैं अब अपन। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा आपका 15,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का है आपका? 95 का, क्योंकि 5% बट्टे पर डिस्काउंट कर रहे हैं, तो पब्लिक हमें 100 रुपये की जगह 5 रुपये काट के देगी। तो 100 रुपये में अगर 5 रुपये काट लिया जाए तो पब्लिक से कितने पैसे इकट्ठे होंगे अपने पास? 95 रुपये। तो 95 रुपये पब्लिक से पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो बैंक अकाउंट में 95 रुपये के हिसाब से एक डिबेंचर के 95 रुपये, तो 15,000 डिबेंचर के कितने पैसे इकट्ठे होंगे हमारे पास? 14,25,000 रुपये इकट्ठे होंगे। इसके बाद डिस्काउंट हानि है, और हानि को डेबिट करते हैं, तो आपके पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट
15,000 डिवेंचर्स पर 5 रुपये के हिसाब से हानि कितनी आ जाएगी आपकी 75,000 रुपये की। एंड 2 डिवेंचर्स, तो 10% वाले डिवेंचर्स थे हमारे पास, 15,000 डिवेंचर्स 100 रुपये के हिसाब से 15 लाख रुपये का। तो ये 3 अकाउंट वापस से ओपन कर रहे हैं। इन तीनों अकाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, चिट्ठे साइड में दिखाएंगे। तो ज़रा एक एक अकाउंट की बात कर लें। सबसे पहले बात करते हैं अपन लायबिलिटी साइड की। तो लायबिलिटी साइड में हम 2 चीज़ें दिखाएंगे, डिस्काउंट को भी और डिवेंचर को भी। अब डिस्काउंट देखो डेबिट है, लेकिन लायबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं। तो लायबिलिटी साइड में अगर बात करें तो क्रेडिट बैलेंस आते हैं, हम डेबिट बैलेंस दिखा रहे हैं। तो क्रेडिट वाली चीज़ क्रेडिट में आती है, यानी लायबिलिटी साइड में आती है तो ऐड होती है। लेकिन डेबिट वाली चीज़ अगर लायबिलिटीज में जाएगी तो फिर वो लेस होएगी। यानी ये जो डिस्काउंट है ये डेबिट अकाउंट है और हम इसको लायबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं, तो ये ऐड होने की जगह वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस होएगा। अब लेस किस में से होएगा, तो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस जो ऐड होता है, यानी हमारे पास जो रिजर्व्स होते हैं उन रिजर्व में जो भी हमारे पास प्रॉफिट है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, जो भी होगा उस रिजर्व में से ये डिस्काउंट को क्या करेंगे अपन, लेस करते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हमने इसको माइनस में दिखा दिया। डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर 75,000 रुपये का हमारे पास जो लॉस हुआ वो कैलकुलेट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक अकाउंट और क्रेडिट हो रहा था। कौन सा क्रेडिट हो रहा है, देखो 10% डिवेंचर क्रेडिट हो रहा है। 10% डिवेंचर कितना क्रेडिट हो रहा है, 15 लाख से। तो 15 लाख क्रेडिट हो रहा है तो आएगा लायबिलिटी साइड में। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था और अभी भी कर रहे हैं, सिक्योर्ड लोन के हेड में दिखाते हैं हम डिवेंचर को। 10% डिवेंचर 15 लाख के वो दिखा दिए हमने। तो आपके पास ये चीज़ माइनस में, ये चीज़ प्लस में ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 14,25,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट खुल रहा था आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो था हमारे पास वो एसेट साइड में आता है। तो एसेट साइड में आएगा तो 14,25,000 रुपये का कैश एट बैंक अकाउंट खुल जाएगा आपका। और आपके दोनों बैलेंस शीट के पार्ट बराबर आ जाएंगे, यानी लायबिलिटीज और एसेट्स बराबर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या हो रहा था, ऋण पत्रों को बैंक के 12 लाख रुपए पर प्राप्त ऋण है तो समपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में निर्गमित किया गया। हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन समपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में। समपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में इशू करने का मतलब है कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो बैंक को जो सिक्योरिटीज चाहिए थी वो उसके रूप में हमने हमारे डिवेंचर दे दिए। तो सिक्योरिटी के रूप में जब डिवेंचर देते हैं तो हम उनकी कोई प्रविष्टि नहीं करते, सिर्फ बैंक से लोन लेने की एंट्री करते हैं, तो वो एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री करनी है तो हम उनकी एंट्री करके दिखा सकते हैं। 2 अलग अलग केस होते हैं। एक एंट्री हम एंट्री नहीं करें, डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखा दें उनका कि कितने हैं, लेकिन हमें एंट्री पूछी है तो हम एंट्री करेंगे। तो कितने रुपए के डिवेंचर दे रहे हैं उनको, 15 लाख के। कितने का लोन लेने के लिए, 12 लाख के लोन के लिए। तो आपके पास डिवेंचर एज ए सिक्योरिटीज में दे रहे हैं तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, जितने भी डिवेंचर सिक्योरिटीज में दिए हैं उनकी एंट्री हो जाएगी। 12 लाख का लोन लिया और बदले में हमने क्या दिया है उनको, सिक्योरिटीज दिए। तो सिक्योरिटीज की एंट्री अगर सवाल में पूछ रहा है तो अपन एंट्री कर रहे हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है ये एसेट साइड में आएगा आपका, और डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये आपको लायबिलिटी साइड में आएगा। तो आपके पास जो डिवेंचर है वही सिक्योर्ड लोन के हेड में 10% डिवेंचर 15 लाख रुपए के दिखा रहे हैं अपन, और आपके पास जो डिवेंचर सिक्योरिटीज में दिए उनके अकाउंट्स। इसके अलावा आपके पास डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट जो हमने खोला था वो डेबिट था, तो ये डेबिट है इसलिए एसेट साइड में आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स के हेड में 15 लाख रुपए से। तो इस तरह से अपन डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट और डिवेंचर दोनों अकाउंट की पोस्टिंग कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास, 4th पॉइंट बचा है हमारे पास। 13,50,000 रुपये की मशीन खरीदी है और मशीन के विक्रेता को ऋण पत्र क्या कर दिए हमने, जारी कर दिए। अब जरा देखो उधर मशीन कितने की खरीदी है आपने, 13,50,000 की, और हम डिवेंचर जो जारी कर रहे हैं वही 15,100 वाले, यानी 15 लाख के जारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा के डिवेंचर जारी कर रहे हैं और चीज़ कम की खरीद रहे हैं तो नुकसान हो रहा है कंपनी को। उस नुकसान को क्या बोलेंगे अपन, डिस्काउंट बोलेंगे। तो डिस्काउंट बोलेंगे तो ज़रा डिस्काउंट की बात करते हैं। देखो इस एंट्री में मशीन खरीदी है अपन ने, मशीन खरीद रहे हैं अपन, तो मशीन आएगी आपके पास से, जिससे खरीदी उसका नाम आ जाएगा, उधार खरीद रहे हैं अपन। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 13,50,000 की। अब वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं अपन, लेकिन वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख के डिवेंचर, तो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है कि ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो कम के लिए, तो नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को किस में डाल देंगे अपन, डिस्काउंट में। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 13,50,000 से, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स डेबिट आपके पास 1,00,000
50,000 के, 1,50,000 कैसे आए बता देता हूँ मैं आपको। 2% डिवेंचर 15 लाख के, हम 15 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं 15,000 इंटू 100, ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हम पेमेंट कर रहे हैं 13,50,000। तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो अंतर डेबिट साइड में आ रहा है, हानि हो रही है। यही अंतर अगर क्रेडिट साइड में आता तो हम प्रीमियम मानते यानी प्रॉफिट मानते। तो फिलहाल हमारे पास सवाल में लॉस हो रहा है, तो हमारे पास डेबिट हो रहा है डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर। अब इनको बैलेंस शीट में दिखाएं तो देखो वेंडर अकाउंट से वेंडर अकाउंट तो कैंसिल हो गया, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट हो गया, इसलिए वेंडर अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा, मशीन अकाउंट आएगा, मशीन हमारी एसेट्स है, और एसेट्स किस में आती है हमारे पास, एसेट साइड में। तो ये जो एसेट साइड है उसमें नॉन करंट एसेट्स के हेड में आ गई हमारे पास मशीन 13,50,000 की। इसके अलावा डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर्स 1,50,000 है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था, फिर बोल रहा हूँ, डिस्काउंट डेबिट होता है, हम उसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे, तो इसको ऐड होने की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा आपका। तो माइनस कर देंगे अपन, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर दिखा रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, यानी माइनस होएगा ये आपका। और एक अकाउंट और खोला है हमने, 10% डिवेंचर क्रेडिट हो रहा है, तो 15 लाख से क्रेडिट है, तो 15 लाख रुपए क्रेडिट साइड में यानी सिक्योर्ड लोन में दिखा देंगे डिवेंचर हमारे पास कि भैया 15 लाख के हैं। 15 लाख प्लस का है, 1.5 लाख माइनस का है, टोटल करेंगे तो 13,50,000 रुपये आ जाएगा आपका। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड मैच कर जाएगी। इसी के साथ ये सवाल समाप्त होता है हमारे पास, और आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।